क्रोध का परिणाम। प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नामक एक नगर में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते थे। दूर दूर से लोग बुद्ध के दर्शन के लिए आते थे, उनकी शिक्षाओं को सुनते और जीवन में बदलाव लाते थे। लेकिन हर किसी के मन में बुद्ध के लिए श्रद्धा नहीं थी। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रुद्रक। वह बहुत विद्वान था, परंतु घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे यह बात बहुत चुभती थी कि लोग एक क्षत्रिय बुद्ध को पूजते हैं और उसकी शिक्षाओं को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानते हैं। एक दिन रुद्रक ने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाएगा। मुलाकात। अगली सुबह जब बुद्ध भिक्षुओं के साथ प्रवचन दे रहे थे, रुद्रक वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक लाठी थी और आंखों में क्रोध। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। हे तथागत, तुम एक ढोंगी हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी शिक्षाएं झूठी हैं। वहां बैठे सभी लोग चकित रह गए। कोई कुछ बोल न सका, पर बुद्ध पूर्ण शांति से उसकी ओर देखते रहे। जब रुद्रक ने देखा कि बुद्ध न क्रोधित हुए न कोई प्रतिक्रिया दी, तो वह और भी उग्र हो गया। उसने फिर अपशब्द कहे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति किसी को भेंट देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह भेंट किसके पास रहती है? रुद्रक बोला, स्वाभाविक है, वही व्यक्ति जिसके पास से वह भेंट आई थी। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अपशब्द और क्रोध को मैंने स्वीकार नहीं किया। यह तुम्हारे ही पास रह गया। बदलाव की शुरुआत। यह सुनकर रुद्रक स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके इतने तीव्र अपमान को भी इतनी शांति से झेल सकता है। उसका क्रोध पल भर में लज्जा में बदल गया। वह वहीं भूमि पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश आप पर क्रोधित हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अज्ञान को समझ लेता है वही बुद्धिमान बनता है। बुद्ध की शिक्षा। क्रोध का विष। बुद्ध ने उस दिन सभी को क्रोध के विषय में एक उपदेश दिया। क्रोध जलता हुआ कोयला है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वही हमारे हाथ को जलाता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध मन का विष है। यह पहले हमें नष्ट करता है, फिर हमारे संबंधों को और अंत में समाज को। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। रुद्रक उस दिन से बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपना जीवन सेवा में लगा दिया। एक और कथा। राजा विरुद्ध और उसका क्रोध। कुछ वर्षों बाद एक और घटना घटी। मगध राज्य का राजा विरुद्ध को बुद्ध की शिक्षाओं से द्वेष था। उसे लगता था कि बुद्ध की शिक्षा उसकी सत्ता को कमजोर कर रही है। एक दिन उसने बुद्ध को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब सैनिक बुद्ध को पकड़ने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध ध्यान में लीन है। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं। राजा स्वयं वहां पहुंचा और बोला, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा, यातना दूंगा। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम मेरे शरीर को कष्ट दे सकते हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। क्रोध तुम्हारा है, भय तुम्हारा है, मैं तो केवल शांति जानता हूं। राजा चकित रह गया। उसके जीवन में किसी ने इतनी निर्भीकता से बात नहीं की थी। उस दिन से वह भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। शिष्य आनंद और क्रोध की परीक्षा। एक दिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या कभी आपको क्रोध आया है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं भी मनुष्य था, मुझे भी क्रोध आता था, पर मैंने उसे पहचान लिया और उससे मित्रता कर ली। अब वह आता है पर टिकता नहीं। आनंद ने पूछा, पर हम जैसे साधारण जन कैसे क्रोध को जीतें? बुद्ध बोले, क्रोध को जीतने का एक ही उपाय है, ध्यान। जब हम अपने भीतर ध्यान लगाते हैं तो क्रोध की जड़ें अपने आप सूख जाती हैं। प्रेरक उपदेश। क्रोध और क्षमा। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक व्यक्ति ने एक साधु को अपमानित किया। साधु ने कुछ नहीं कहा। वर्षों बाद वही व्यक्ति रोगी हो गया और मृत्यु के निकट पहुंचा। तब उसे पश्चाताप हुआ और वह साधु से क्षमा मांगने गया। साधु ने कहा, मैं तो उस दिन ही क्षमा कर चुका था। तुम इतने वर्षों अपने क्रोध का बोझ क्यों उठाते रहे? बुद्ध ने कहा, यदि हम क्षमा करना सीख लें तो क्रोध को जगह ही नहीं मिलेगी।
उपसंहार, क्रोध का परिणाम। महात्मा बुद्ध का जीवन इस बात का प्रतीक है कि क्रोध का परिणाम विनाश होता है, स्वयं का, संबंधों का और समाज का। लेकिन यदि हम शांति, क्षमा और समझ को अपनाएं तो देख लें तो जमा जीवन मधुर हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध कभी क्रोध से शांत नहीं होता, वह केवल प्रेम से शांत होता है। यही सनातन नियम है। ऐसे ही बुद्धा की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर